हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी Z2A में। और आज की जो हमारी बातचीत है वो है मैथमेटिक्स वोकैबुलरी इन इंग्लिश एंड हिंदी। मैथ्स जब हम मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उसे हिंदी समझने में, और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उसे इंग्लिश में जो कोई वर्ड्स आते हैं मैथमेटिक्स के उसको समझने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। तो मैं आज कुछ तकरीबन 100 वर्ड्स के साथ आपके बीच आया हूँ, तो आप सभी ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो प्री स्टूडेंट्स हैं, जो कि 1 to 3rd तक के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कुछ जो छोटी छोटी जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, उसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं। तो उस पार्ट्स को हम थोड़ा सा छोटे बच्चे के लिए दर्शा देते हैं, फिर आगे मैथमेटिक्स की और भी जो वोकैबुलरी है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मैथमेटिक्स वोकैबुलरी एडिशन। एडिशन मीन्स होता है जोड़, और एडिशन में दो पार्ट हमने बनाया छोटे बच्चे के लिए। ये जो एडिशन या जोड़ जिसे हम कहते हैं, इसमें हमने 2 + 4 यानी 2 को 4 से जोड़ना है। यहाँ पे 2 जो है इसे हम ऑजेंड कहेंगे और 4 को अडेंड कहेंगे, और जिसका हम लोग को ये टोटल मार्क मिलता है 2 + 4 6 होता है, उसे हम सम कहते हैं। तो एडिशन में जब इस तरह का प्रॉब्लम आए तो छोटे बच्चे को इस तरह से हम समझाएंगे, इसे ऑजेंड कहेंगे और इसे अडेंड कहेंगे, और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट आएगा जिसे हम मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट कहते हैं, तो वो हमारा यहाँ पे सम कहलाता है। जब जोड़ते हम हैं तो 2 डिजिट्स या 2 अंक को जोड़ने के बाद जो भी हमारा आंसर आता है उसे हम सम कहते हैं। अब बात आती है सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। सब्ट्रैक्शन यानी घटाव, SUBTRACTION घटाव। तो जब एक लेकिन और है, जब कमांड की बात आती है, कमांड सेंटेंस जब हम ऑर्डर देते हैं बच्चे को जोड़ो, तो तभी हम एडिशन नहीं बोल के उसे ऐड भी कह सकते हैं। उसमें कॉपी में हम या नोटबुक में ऐड से उसका संबोधन कर सकते हैं, और उसके बाद उससे जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं वो दे सकते हैं। ऐड। सब्ट्रैक्शन को हम सब्ट्रैक्ट कह सकते हैं उस वे में जब हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं या उसके नोटबुक में कुछ देने वाले हैं, घटा संबंधित कुछ अन्य सवालों को उसको देने वाले हैं, तो वहां पे हम सब्ट्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट लिखते हैं। लेकिन सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव। इसमें देखते हैं जो हमारा ऊपर वाला जिसमें से अगले अंक को घटाया जाएगा, तो जिसमें से घटाया जाएगा उसे मिन्यूएंड कहेंगे, और जो अंक घटाया जाएगा उसे सब्ट्राहेंड कहेंगे, और जो हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा उसे हम डिफरेंस कहते हैं। एडिशन में हम सम कहते हैं और सब्ट्रैक्शन में हम डिफरेंस कहते हैं। इसके बाद बात आती है मल्टीप्लिकेशन यानी गुना। MULTIPLICATION मल्टीप्लिकेशन, गुना। इसके भी पार्ट्स हैं। ऊपर वाला जो गुण्य होता है जिसमें हम अगले अंक को गुना करेंगे, तो ऊपर वाला पहला अंक हमारा जो होता है, या ऊपर वाला कह सकते हैं, या जब हम इस तरह से लिखते हैं तो ऊपर वाला होगा, और जब इस तरह से लिखेंगे तो पहला होगा, ये पहला होगा और ये ऊपर वाला होगा। इस तरह की बात जहां पे आती है तो ऊपर वाले को हम मल्टीप्लिकेंड यानी गुण्य कहेंगे, मल्टीप्लिकेंड यानी गुण्य कहेंगे, और मल्टीप्लायर यानी गुणक। जिससे जिसमें गुना करते हैं उसको बोलते हैं गुणक यानी मल्टीप्लायर। अब आती है बात जब वो हमारा गुना प्राप्त हो जाता है, 4 × 5 कर लिया हमने, 4 को मल्टीप्लाई 5 से किया तो हमें आंसर मिला 20, और ये 20 जो है वो प्रोडक्ट कहलाएगा, वो 20 हमारा प्रोडक्ट कहलाएगा। अब बात आती है डिवीजन यानी भाग। डिवीजन यानी भाग। जब हम भाग की बात करते हैं तो वहां पे हमें इस तरह का फिगर मिलता है। सिंपली आप देखेंगे ये 393 है। यहां हम जो इसको बोलते हैं इसे बोलते हैं भाजक। इसे हिंदी में भाजक बोलते हैं और इंग्लिश में डिवीजर बोलते हैं। हिंदी में भाजक बोलते हैं और इंग्लिश में डिवीजर बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं। और ये बाज, इसे डिविडेंड, भाज्य को हम लोग डिविडेंड, जो बीच वाला अंक होता है जिसमें हम जिससे भाग देंगे उसे हो गया डिवीजर, जिसमें भाग देने वाले हैं वो हो गया भाज्य, डिविडेंड, यानी जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा भागफल कोटिएंट, और जो भागफल होता है वो कोटिएंट होगा, और जो शेष बचता है वो रिमाइंडर होता है। हालांकि यहाँ पे शेष 0 हुआ है तो 0 शेष है। रिमाइंडर हमारा जो भी शेष निकल के आएगा उसे हम रिमाइंडर इंग्लिश में जानते हैं। तो ये बात हो गई एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की। अब कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जो कि मैथमेटिक्स में हमें सालों साल मिलते चले आ रहे हैं, और ये जीवन पर्यंत हमें मिलते चले जाएंगे। तो आज ये देखते हैं और जानते हैं कुछ नए वर्ड्स को। हालांकि ये नया वर्ड्स नहीं है, लेकिन मैं चूंकि पहले बोला कि ये वोकैबुलरी है,
मैथ जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी में समझेंगे, और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश में मेरी बातों को सुनेंगे और जानते हैं तो अच्छी बात नहीं, जहां भी उन्हें कोई कठिनाई आए तो वो आज के इस वीडियो देख के अपनी कठिनाई को दूर करेंगे। तो बात आती है, शुरू करता हूं, एडिशन जोड़, एडिशन जोड़, एडिशन को हम सभी जोड़ बोलेंगे, सब्ट्रैक्शन घटाव, सब्ट्रैक्शन को घटाव, मल्टीप्लिकेशन को गुणन या गुना कहते हैं, और मल्टीप्लिकेंड को हम सभी गुण्य कहते हैं, मल्टीप्लिकेंड को गुण्य कहते हैं, और मल्टीप्लाई गुणक, मल्टीप्लायर गुणक होता है, MULTIPLIER, ये सभी वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसलिए मैं इसका वर्ड प्रोनाउंसिएशन आपको इसका हर एक लेटर को अलग करके नहीं बता रहा हूं। डिवीजन विभाजन या भाग कहते हैं, डिविडेंड भाज्य कहलाता है, डिविजर भाजक कहलाता है, कोटिएट भागफल कहलाता है, और रिमाइंडर शेष कहलाता है। अब बात आती है फ्रैक्शन, FRACTION, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को हम सभी भिन्न के नाम से हिंदी में जानते हैं, फ्रैक्शन भिन्न। और आती है बात डेसिमल, जैसे हम कहीं पे लिख देते हैं 1.5, ये जो हमारा डेसिमल है दशमलव, उसे हम डेसिमल कहते हैं, DECIMAL, डेसिमल यानी दशमलव, डेसिमल दशमलव। होल नंबर या इंटीजर्स, होल नंबर या इंटीजर्स को हम सभी पूर्णांक कहते हैं, होल नंबर या इंटीजर्स को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। अलजेब्रा बीजगणित, बीजगणित को इंग्लिश में अलजेब्रा और अलजेब्रा को हिंदी में बीजगणित कहते हैं। सर्कल वृत्त, सर्कल वृत्त, CIRCLE, सर्कल मीन्स वृत्त होता है, और स्फेयर ये गोला होता है, ध्यान रखेंगे, वृत्त और स्फेयर, ये वृत्त हमारा एक खास बिंदु से शुरू होकर उसका हर चारों तरफ का जो कोण होता है वो यहां से एकदम एक्यूरेट होता है, जबकि स्फेयर है इसका ये नहीं है कि वो कोई तरफ पर चारों तरफ मतलब सेम ही होगा, वो हल्का डिफरेंस भी हो सकता है। अब देखते हैं रेक्टेंगल, RECTANGLE, रेक्टेंगल आयत, RECTANGLE, रेक्टेंगल आयत। स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर वर्ग, SQUARE, स्क्वायर वर्ग। अब स्टार, STAR, स्टार, स्टार मीन्स तारा होता है, हम सभी जानते हैं, STAR, स्टार, स्टार मीन्स तारा। इसके बाद बात आती है ट्रेपोजॉइड, TRAPEZOID, ट्रेपोजॉइड। अब ट्राइंगल, TRIANGLE, ट्राइंगल यानी त्रिभुज, ट्राइएंगल तीन कोण वाला जो हमारा कोई फिगर होता है उसे हम सभी ट्राइंगल यानी त्रिभुज कहते हैं, या त्रिकोण भी कहते हैं। अब बात आती है हेक्सागोन, HEXAGON, हेक्सागोन यानी षटभुज, 6 दिशाओं से जो घिरा होता है उसे हेक्सागोन कहते हैं, षटभुज कहते हैं। पेंटागन, पंचभुज, PENTAGON, पेंटागन पंचभुज यानी 5 भुजाओं से जो घिरा हुआ होता है, 5 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को पेंटागन कहते हैं, यानी पंचभुज कहते हैं। अब बात आती है हेप्टागन, HEPTAGON, हेप्टागन यानी सप्तभुज, 7 भुजाओं से घिरा जो क्षेत्र होता है उसे हेप्टागन कहते हैं। पॉलीगन, POLYGON, पॉलीगन यानी बहुभुज, जिसमें बहुत सारी भुजाएं होती है उसे पॉलीगन कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल, QUADRILATERAL, क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज, 4 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। स्फेयर गोला, SPHARE, स्फेयर गोला। CUBE, क्यूब, क्यूब मीन्स घन होता है, क्यूब मीन्स घन होता है, और क्यूबॉइड मीन्स घनाभ होता है, क्यूब मीन्स घन और क्यूबॉइड मीन्स घनाभ होता है। CONE, कोन, कोन मीन्स शंकु, आइसक्रीम जब हम यूज करते हैं खाते हैं तो वो एक शंकु का आकार का होता है, उसे कोन हम इसलिए उसका नाम कोन भी कहते हैं। अब बात आती है प्रिज्म, PRISM, प्रिज्म, प्रिज्म को हम संक्षेपण भी बोलते हैं, प्रिज्म को हम प्रिज्म या संक्षेत्र बोलते हैं, PRISM, प्रिज्म, PRISM, प्रिज्म को हम संक्षेत्र या प्रिज्म भी बोलते हैं।
RAMID पिरामिड, PYRAMID पिरामिड, पिरामिड को हम सभी पिरामिड बोलते हैं। सिलेंडर CYLINDER सिलेंडर के आकार का जो भी कुछ हमें दिखाई देता है या जो भी कोई सामान होती है, वस्तुएं होती है, उसे हम सिलेंडर के नाम से उसको यूज करते हैं, या उसका आकार अगर हम पूछता है तो हम सिलेंडर कह के उसको चिन्हित या अंकित कर सकते हैं। डेकागन DECAGON डेकागन यानी 10 भुज, 10 भुजाओं से जो क्षेत्र घिरा हुआ हो या जो कोई फिगर हो उसे डेकागन कहते हैं। फैक्टर FACTOR फैक्टर यानी गुणनखंड, फैक्टर यानी गुणनखंड, FACTOR फैक्टर यानी गुणनखंड। AREA एरिया, एरिया मीन्स क्षेत्र होता है। जब हम कोई एरिया को लेके एक रूम का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है तो वहां पे मैथमेटिक्स में सवाल आता है कि इस रूम का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वहां पे हम एरिया क्षेत्र, एरिया मीन्स क्षेत्र समझेंगे। पेरीमीटर परिमाप, PERIMETER पेरीमीटर परिमाप। अब है सममेट्रिकल SUMMETRICAL सममेट्रिकल मीन्स होता है सममित, सममित। अब बात आती है लेंथ लंबाई, LENGTH लेंथ लंबाई, WIDTH विड्थ मीन्स चौड़ाई, विड्थ मीन्स चौड़ाई और ब्रेथ मीन्स भी चौड़ाई होता है। BREATH ब्रेथ मीन्स भी चौड़ाई होती है। ये हमारा चौड़ाई है, ये हमारा लंबाई है। जब कोई वस्तु खड़ी होती है तो उसे लेंथ और जो सोई होती है उस भाग को हम ब्रेथ या विड्थ कहते हैं। अब हाइट ऊंचाई, रूट ROOT रूट, रूट होता है मूल, रूट मीन्स होता है मूल, और स्क्वायर रूट मीन्स होता है वर्गमूल, SQUARE स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। रूट मीन्स मूल, स्क्वायर रूट मीन्स वर्गमूल। क्यूब रूट CUBE क्यूब ROOT क्यूब रूट यानी घन मूल, क्यूब रूट घन मूल। इक्वेशन समीकरण, जब कोई टीचर आते हैं तो बोलते हैं आज इक्वेशन से सवाल दूंगा, EQUATION इक्वेशन, वहां पे होता है समीकरण। ऑब्ट्यूज एंगल OBTUSEANGLE ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण। रिफ्लेक्स एंगल REFLEXANGLE रिफ्लेक्स एंगल वृहत कोण, REFLEXANGLE रिफ्लेक्स एंगल वृहत कोण। एक्यूट एंगल ACUTEANGLE एक्यूट एंगल न्यून कोण, एक्यूट एंगल न्यून कोण। आइसोस्केल्स ISOSCELES आइसोस्केल्स मीन्स होता है समद्विबाही, समद्विबाहु, समद्विबाहु। राइट एंगल समकोण RIGHTANGLE राइट एंगल यानी समकोण, राइट एंगल समकोण। स्ट्रेट लाइन STRAIGSTLINE स्ट्रेट लाइन मीन्स सरल रेखा, जिसमें किसी तरह की कोई बाधा नहीं है या उबड़ खाबड़ नहीं है या बीच में कोई कट ना हो, उसे हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं। पैरेलल लाइंस PARALLELLINES पैरेलल लाइंस समानांतर रेखाएं, जब एक रेखा के ऊपर सेम उसी आकार की दूसरी, सेम उसी लेंथ की दूसरी रेखा खींची होती है, इसे हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। डायमीटर व्यास DIAMETER डायमीटर व्यास DIAMETER डायमीटर यानी व्यास होता है। RADIUS रेडियस त्रिज्या, RADIUS रेडियस यानी त्रिज्या। ARC आर्क, आर्क मीन्स होता है वृत्तचाप, ARC मीन्स होता है वृत्तचाप। अब बात आती है CHORD कोड यानी जीवा, CHORD कोड यानी जीवा। अब बात आती है सेक्टर SECTOR सेक्टर वृत्तखंड, सेक्टर वृत्तखंड SECTOR सेक्टर यानी
वृत्तखंड। टेंजेंट, TANGENT, TANGENT, टेंजेंट स्पर्श रेखा। जब एक दूसरे को एक रेखा टच करती है तो वहां पे स्पर्श रेखा बोली जाती है। एस्क्लेन, SCALENE, एस्क्लेन विषम बाहु, SCALENE, एस्क्लेन यानी विषम बाहु। CURVE, कर्व, CURVE, कर्व यानी वक्र, कर्व लाइन, वक्र रेखा, कर्व मीन्स वक्र। अब बात आती है परपेंडिकुलर, PERPENDICULAR, PERPENDICULAR, परपेंडिकुलर यानी लंब, परपेंडिकुलर यानी लंब होता है। अब होती है बाइसेक्टर, BISECTOR, बाइसेक्टर यानी द्विभाजक, बाइसेक्टर यानी द्विभाजक। अब बात आती है लाइन सेगमेंट, LINESEGMENT, LINE लाइन, SEGMENT लाइन सेगमेंट, रेखाखंड, रेखाखंड। अब बात आती है पैरेललोग्राम्स, PARALLE, PARALLELOGRAMS, पैरेललोग्राम्स। समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज। डिफरेंशियल, DIFFERENTIAL, डिफरेंशियल या डिफरेंशिएशन दोनों का मतलब होता है अवकलन। DIFFERENTIATION, डिफरेंशियल या डिफरेंशिएशन दोनों का हिंदी मीनिंग होता है अवकलन। न्यूमेरेटर, न्यूमेरेटर यानी NUMERATOR, न्यूमरेटर यानी अंश। डिनोमिनेटर यानी हर, DENOMINATOR, डिनोमिनेटर यानी हर, अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब बात आती है इंटीग्रेशन, INTREGRATION, इंटीग्रेशन, समाकलन, समाकलन। बाइनोमियल थ्योरम, BINOMIALTHEOREM, द्विपद प्रमेय, द्विपद प्रमेय, BINOMIALTHEOREM, बाइनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय, द्विपद प्रमेय। अब आती है SINE, साइन, ज्या, SINE, साइन, ज्या। कोसाइन, कोज्या, COSINE, कोज्या, साइन ज्या और कोसाइन, कोसाइन मीन्स कोज्या। टेंजेंट, TANGENT, टेंजेंट यानी स्पर्श ज्या, टेंजेंट स्पर्श ज्या। अब बात आती है एवरेज, AVERAGE, एवरेज यानी औसत, AVERAGE, एवरेज यानी औसत होता है। बोलते हैं 1 से 10 तक की लगातार सभी संख्याओं का औसत निकालना, योग का टोटल औसत निकालना, तो वहां पे एवरेज को हम लोग औसत के नए संबोधन करते हैं। वेक्टर, सदिश, VECTOR, वेक्टर यानी सदिश, वेक्टर सदिश। प्रोपोर्शन, समानुपात, PROPORTION, प्रोपोर्शन यानी समानुपात, PROPORTION, प्रोपोर्शन यानी समानुपात। रेशियो, अनुपात, RATIO, रेशियो अनुपात, RATIO, रेशियो अनुपात, रेशियो मीन्स अनुपात होता है। ओवल, OVAL, ओवल अंडाकार, वृत्त हो गया, गोला हो गया, लेकिन अंडा की तरह का जो भी गोला आएगा उसे हम ओवल कहते हैं, ओवल यानी अंडाकार। अब बात आती है पैराबोला, PARABOLA, परवलय, पैराबोला यानी परवलय, PARABOLA, पैराबोला यानी परवलय। अब है हाइपरबोला, HYPERBOLA, HYPERBOLA, हाइपरबोला अति परवलय, इसका हिंदी मीनिंग होता है अति परवलय,
एरो, एरो मीन्स तीर, ARROW, एरो मीन्स तीर होता है। डायमेंशन, DIMENSION, विमा या आयाम, DIMENSION, डायमेंशन मीन्स विमा या आयाम होता है। अब है कैलकुलेट, CALCULATE, कैलकुलेट, परिकलित करना, परिकलित करना। सॉल्यूशन, हल, SOLUTION, सॉल्यूशन यानी हल। किसी भी चीज का सॉल्यूशन करके जब उसका समाधान हो जाता है, आंसर जो मिल जाता है वो सॉल्यूशन का समाधान कहलाता है, इसलिए सॉल्यूशन, हल। अब है प्रोबेबिलिटी, PROBABILITY, PROBABILITY, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, प्रायिकता। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। डिफरेंस, DIFFERENCE, डिफरेंस, अंतर या घटाव, डिफरेंस, अंतर या घटाव। कोऑर्डिनेट्स, COORDINATES, CO, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स, निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स, निर्देशांक। परसेंटेज यानी प्रतिशत, PERCENTAGE, परसेंटेज, प्रतिशत, परसेंटेज, प्रतिशत। रैशनल नंबर, परिमेय संख्या, RATIONAL, NUMBER, रैशनल नंबर, परिमेय संख्या, रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। इरेशनल नंबर, IRRATIONAL, इरेशनल, NUMBER, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। पॉइंट, बिंदु, POINT, पॉइंट, बिंदु। सेंटर, केंद्र, CENTRE, सेंटर, केंद्र। हम इस तरह का जब ये प्रयोग करते हैं तो वो बिंदु कहलाता है, लेकिन जब सेंटर के लिए करते हैं तो वहां पे सेंटर पॉइंट कहलाता है। तो पॉइंट, बिंदु, सेंटर, केंद्र। अब सर्कमफ्रेंसेस, CIRCUMFERENCE, परिधि, परिधि। अब है डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं, DESCENDING, डिसेंडिंग, ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, DECREASING डिक्रीजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते क्रम में। 15 से पहले जो होगा उसे लिखेंगे, उससे पहले जो होगा उसे लिखेंगे। जब कोई भी अंक का हम डिक्रीजिंग ऑर्डर करने बोलते हैं या कोई भी किसी भी चीज का डिक्रीजिंग ऑर्डर करने बोलते हैं, उसे हम ऊपर से जो सबसे बड़ा होता है उसे ऊपर रखते हैं, उसके बाद उससे छोटे को लेते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर एक ही है। ASCENDING, असेंडिंग, ऑर्डर, ASCENDING, असेंडिंग, ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर, INCREASING, ORDER, इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। आरोही क्रम और अवरोही क्रम, असेंडिंग क्रम हो गया, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर हो गया आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम, और डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया अवरोही क्रम, यानी आ से बढ़, अव से घट। ये हम लोग का बचपन का एक फॉर्मूला है, आ यानी बढ़, अव मीन्स घट, आ बढ़, अव घट, यानी असेंडिंग बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग घट रहा है। तो दोस्तों अगर आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आने वाले समय में मैं आपके लिए इस तरह की और भी वीडियोज लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।